नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ साइमा। कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिसने कांग्रेस पार्टी को हिला कर रख दिया है। 3 राज्यों में हारने के बाद कांग्रेस का मनोबल वैसे ही टूट चुका है और लगातार नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के एक और विधायक को कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है, जो कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। क्या कुछ है पूरा मामला और कौन है वो कांग्रेस का विधायक जिस पर चला है कानून का चाबुक, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में एक एक करके बताते हैं। दरअसल कांग्रेस अभी अपने हार का सदमा भूल नहीं पाई थी कि एक एक करके कई झटके कांग्रेस को लग चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस की साख पर जो बट्टा लगा है वो कांग्रेस किसी भी तरह से मिटा नहीं सकती। दरअसल महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक यानी NDCCB के 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी में कोहराम मच गया। खास बात यह है कि यह फैसला 22 सालों के इंतजार के बाद आया और कांग्रेस विधायक को 6 साल की सजा भी सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सबूतों की कमी होने के चलते 3 लोगों को बरी भी किया है। दरअसल अदालत ने सुनील केदार जो तत्कालीन बैंक अध्यक्ष, केतन शेठ जो मुख्य बांड दलाल, अशोक चौधरी जो तत्कालीन बैंक प्रबंधक और 3 अन्य ब्रांड एजेंट्स को दोषी ठहराया है। बाकी 3 को निर्दोष बताया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक घोटाले मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में यह फैसला सुनाया गया, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। 2002 में हुआ करोड़ों का घोटाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले का फैसला सुनाया गया। इसमें कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुनील केदार दोषी पाए गए। 2002 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला उजागर हुआ था। तब केदार बैंक के चेयरमैन थे, वो इस मामले में मुख्य आरोपी भी हैं। बाद में निजी कंपनी के दिवालिया हो जाने से बैंक में किसानों का पैसा भी डूब गया। केदार और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। क्या है पूरा मामला? दरअसल 2001 से 2002 के बीच में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने निजी कंपनियों जिनमें होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बॉन्ड शेयर खरीदे। हालांकि बाद में बैंक को इन कंपनियों से खरीदी गई नकदी कभी भी मिली नहीं। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि बॉन्ड खरीदने वाली ये निजी कंपनियां दिवालिया हो गई। आरोप है कि इन कंपनियों ने कभी भी बैंक को सरकारी नकदी नहीं दी और ना ही बैंक की रकम को लौटाया। फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच CID को सौंप दी गई। जांच पूरी करने के बाद CID ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से ये मामला विभिन्न वजहों से लंबित चल रहा था। जैसे आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के विधायकों पर इस तरह का एक्शन लिया गया है। दरअसल कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं और उनके नेता मुख्यमंत्री सवालों के घेरे में रहे। कांग्रेस सांसद के घर नोटों का पहाड़। दरअसल अभी हाल ही का सबसे ताजा तरीन मामला, कांग्रेस ने झारखंड में अपने राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़ी शराब कंपनी के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी के बाद उसे किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सांसद धीरज साहू के कारोबार से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। नकदी के बारे में केवल साहू ही बता सकते हैं। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारी उनके ठिकानों से इतनी बड़ी संख्या में नकदी बरामद कर रहे हैं। कर चोरी की जांच के सिलसिले में ओडिशा में मौजूद डिस्टिलरी समूह पर 4 दिन से चल रही
आयकर विभाग की कार्रवाई में जो कैश है वो आखिर तक 300 करोड़ के ऊपर जा चुका है। 2018 में अपने चुनावी शपथ पत्र में 34 करोड़ की संपत्ति और 2 करोड़ 36 लाख का कर्ज बताने वाले झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नकदी मिलना काफी दिनों तक जारी रहा और अब पूरा हो चुका है। कांग्रेस सांसद से जुड़ी कंपनी के परिसर से भारी मात्रा में नकदी बरामदगी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को आश्वासन दिया कि जनता से लूटा गया एक एक पैसा वापस आएगा। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की परंपरा को जीवित रखने का आरोप। दरअसल भाजपा ने आरोप लगाया कि आयकर विभाग की छापेमारी में कांग्रेस सांसद धीरज साहू जुड़े कुछ परिसरों से नकदी की जब्ती से पता चला कि कैसे देश की सबसे पुरानी पार्टी ने पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार की परंपरा को जीवित रखा। भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी कहा कि साहू के परिसरों से जब्त की गई नकदी अब तक भ्रष्ट व्यक्तियों के कब्जे से जब्त की गई नकदी की सबसे बड़ी खेप है। इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस ने किस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार फैलाया है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ एक कांग्रेस नेता के पान से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए और गिनती हो चुकी है। कल्पना कीजिए कि अगर कांग्रेस के सभी भ्रष्ट नेताओं को एक साथ रखा जाए तो कितने नोट बरामद होंगे। साहू की शराब कंपनी, बोर्ड डिस्टिलरी और इससे जुड़ी कंपनियों और लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई के कई दिनों बाद लगातार वहां पर 20 बैग और नकदी जब्त की गई। इसके साथ ही 156 बैग और ज्यादा मिले, जिनमें से 102 बैग के नोट भी गिने जा चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के पूरा मामला जो है अब वो जांच के घेरे में है और जितना भी कैश मिला है उसके बाद लगातार सवालों के घेरे में कांग्रेस भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक खुलेगी फाइल। दरअसल छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार बदलते ही पिछली सरकारों के यानी कांग्रेस सरकारों के घोटालों की फाइलें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल राजस्थान की नई भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार में हुए घोटालों की जांच करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अशोक गहलोत सरकार में हुए 2 बड़े घोटालों से जुड़ी फाइल भी तलब कर ली है। ऐसे में गहलोत के विश्वस्त भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 2 अधिकारी भाजपा सरकार के निशाने पर भी हैं। लगभग 1600 करोड़ के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DOIT घोटाले और लगभग 1000 करोड़ रुपए के ही जल जीवन मिशन घोटाले की जांच राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB से करवाने के साथ ही CBI और ED जैसी केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में इस बारे में आधिकारिक निर्णय भी लिया जा सकता है। DOIT घोटाले में वित्त एवं सूचना के साथ ही प्रौद्योगिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा और जल जीवन मिशन घोटाले में अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल भाजपा सरकार के निशाने पर हैं। दरअसल जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच ED अपने स्तर पर कर रही है। तत्कालीन जल दाय मंत्री महेश जोशी और अग्रवाल के ठिकानों पर ED की छापेमारी विधानसभा चुनाव से पहले ही हो चुकी है। अब राज्य सरकार अपनी तरफ से दोनों केंद्रीय एजेंसियों से जांच की सिफारिश करने की तैयारी कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव अभियान के दौरान भाजपा ने दोनों घोटालों को कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाया था। नई भाजपा सरकार का मानना है कि दोनों अधिकारियों की घोटालों में बड़ी भूमिका रही है। अशोक गहलोत सरकार ने ACB को नहीं दी थी इजाजत। जयपुर के योजना भवन में DOIT कार्यालय की एक अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद और 1 किलो सोना मिलने के बाद अरोड़ा की भूमिका जांच के लिए ACB ने तत्कालीन गहलोत सरकार से 6 अक्टूबर 2023 को इजाजत मांगी थी, लेकिन अरोड़ा के फंसने की आशंका की वजह से ये इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने ACB से मिले पत्र को ठंडे बस्ते में जरूर डाल दिया। इस मामले से जुड़ी फाइल को ही गायब कर दिया गया। अब नए मुख्यमंत्री ने ये फाइल तलब कर ली है। इसी को आधार मानकर ED ने भी मामला अपने हाथ में ले लिया है। क्या उच्च स्तर तक जुड़े हैं घोटाले के तार? दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा ने ED में शिकायत की थी। इस मामले में गिरफ्तार हुए DOIT के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव ने
उच्च स्तर तक घोटाले के तार जुड़े होने की बात कबूल की थी। DOIT की कंपनी राजकांप इंफो सर्विस लिमिटेड ने कई परियोजनाएं हाथ में ली थी। इनमें फर्जीवाड़े की बात भी सामने आई है। सरकारी विभागों और अन्य जगहों पर CCTV कैमरों, वीडियो कॉल, इंडोर और आउटडोर स्क्रीन परियोजना की अनुमानित लागत 289 करोड़ रुपया की गई थी, लेकिन बाद में इसके लिए 800 करोड़ रुपए की 5 अलग अलग निविदाएं जारी की गई। साथ ही 790 करोड़ रुपए की ई-मित्र प्लस, ई-मित्र ATM और भामाशाह डिजिटल भुगतान किट में भी घोटाला हुआ था। इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ में भी हुए बड़े घोटालों की फाइल खुलने का नंबर आ चुका है। अब देखना होगा कि आगे क्या एक्शन देखने को मिलता है और कांग्रेस सरकार में किए गए घोटालों की फाइल में जांच कहां तक पहुंचती है। हमारी स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।